पार्ट 1 शक्ति चुप रहने में है। जब किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारी अहमियत को हल्का समझा, तब सबसे बड़ा जवाब होता है खामोशी। नो कॉन्टैक्ट रूल कोई चाल नहीं है, ये एक स्टोइक तरीका है खुद को वापस बनाने का। जब तुम जवाब देना छोड़ देते हो, तब तुम्हारी मौजूदगी की असली कीमत सामने वाले को महसूस होती है। स्टोइक्स कहते हैं, जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे छूने की भी जरूरत नहीं है। पार्ट 2 जवाब नहीं, दूरी दो। लड़की अगर जा चुकी है तुम्हें बदलने के लिए नहीं, अपनी मर्जी से, तो फिर तुम्हारा जवाब भी खुद के लिए होना चाहिए। एकदम चुप। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है नो कॉल, नो मैसेज, नो चेकिंग हर स्टोरीज, और सबसे जरूरी नो बेगिंग। ये तुम्हारा समय है खुद को फिर से एक साम्राज्य बनाने का। पार्ट 3 जब तुम गायब हो जाते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब तुम सबसे गायब हो जाते हो, तब तुम्हारा वजूद गूंजता है। जब लड़की तुम्हें सर्च करती है और तुम कहीं नहीं मिलते, जब वो पुराने चैट पढ़ती है और तुम्हारी आवाज अब गूंजती नहीं, तब वो खुद सवाल पूछती है, क्या मैं गलत थी? नो कॉन्टैक्ट उसे जवाब नहीं देता, पर एक सवाल जरूर छोड़ता है। पार्ट 4 खुद पर काम करना ही बदला है। लड़की को उसकी गलती पर शर्मिंदा करने के लिए गाली या गुस्सा नहीं, खुद की चुप प्रगति काफी होती है। जब तुम जिम में पसीना बहा रहे होते हो, जब तुम नई स्किल्स सीख रहे होते हो, जब तुम सोशल मीडिया पर गायब हो जाते हो, तब तुम अपने आप से एक वादा निभा रहे होते हो, मैं खुद को इतना बेहतर बनाऊंगा कि उसे खुद पर अफसोस होगा। पार्ट 5 आखिरी बार। खामोशी। नो कॉन्टैक्ट सिर्फ लड़की से दूरी नहीं है, यह अपनी भावनाओं से मास्टर बनने की प्रक्रिया है। लड़की इंतजार करेगी कि तुम बोलो, कुछ कहो, पर स्टोइक बनकर तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हारा बदला कोई लाउड रिएक्शन नहीं है, तुम्हारा बदला है साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन। पार्ट 6 साइलेंस इज पावर, नॉट वीकनेस। दुनिया सोचती है कि जो चुप है वो टूटा हुआ है, पर सच ये है, जो चुप है वो खुद को बना रहा है। नो कॉन्टैक्ट रूल में तुम रो नहीं रहे, तुम मजबूत हो रहे हो। स्टोइक माइंडसेट कहता है, रिएक्शन तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन रिस्पॉन्स तुम्हारी ताकत बढ़ाता है। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा जवाब है, और वही लड़की को अंदर से हिला देगा। पार्ट 7 जब तुम्हारा नाम याद आता है। जब वो तुम्हारा नाम मोबाइल में देखती है, लेकिन अब कोई कॉल या मैसेज नहीं आता। जब हर नोटिफिकेशन वो तुम समझती है, पर तुमने खुद को पीछे खींच लिया है, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल वॉर है, और इसमें तुम्हारी चुप्पी हर दिन जीत रही है। पार्ट 8 अब वो तुम्हें स्टॉक करेगी। नो कॉन्टैक्ट के कुछ हफ्तों बाद वो तुम्हारा इंस्टाग्राम खोलती है, तुम्हारे लास्ट सीन पर जाती है, तुमसे जुड़े लोगों की स्टोरी देखती है। क्यों? क्योंकि अब तुम उसकी क्यूरियोसिटी बन चुके हो, और ये वही लड़की है जिसने कभी सोचा था तू क्या ही करेगा। स्टोइसिज्म यही है, करो पर कहो मत। पार्ट 9 तुम्हारी चुप्पी उसका आईना है। तुम बोलते नहीं, पर तुम्हारी खामोशी उसे उसका चेहरा दिखा रही है। उसे समझ आने लगा है कि उसने किसे खो दिया है। तुम उसे ताना नहीं दे रहे, तुम खुद को इतना शांत और मजबूत बना रहे हो कि अब उसकी कोई बात तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यही होती है स्टोइक की असली जीत। पार्ट 10 द कमबैक इज ऑलवेज ग्रेटर। नो कॉन्टैक्ट का असली मकसद लड़की को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को इतना महान बनाना है कि जब तुम वापस आओ तो लोग कहें, ये वही इंसान है। स्टोइसिज्म कहता है, द बेस्ट रिवेंज इज टू बिकम सो पावरफुल दैट इवन योर साइलेंस इकोज। अब तुम्हारी कमबैक स्टोरी शुरू हो चुकी है, और प्रेरणा साम्राज्य इसका गवाह बनेगा। पार्ट 11 जब वो तुम्हें टेस्ट करेगी। कुछ दिन बाद वो एक छोटा सा टेस्ट भेजेगी, एक इमोजी, एक हाय, एक रैंडम रील फॉरवर्ड, ताकि देखे तुम अब भी वैसे ही हो या बदल चुके हो। लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल कहता है, डोंट टेक द बेट, क्योंकि स्टोइक वो होता है जो दिल से नहीं, दिमाग से जवाब देता है। वो तुम्हें तोड़ना चाहती है, पर तुम अब वो नहीं रहे जो पहले था। पार्ट 12 तुम्हारा बदलाव सबसे बड़ा जवाब है। तुम अब खुद को उठा रहे हो, सुबह जल्दी उठते हो, मेहनत करते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गए हो। अब तुम दूसरों को दिखा रहे हो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं थी, सिर्फ खुद की समझ चाहिए थी। स्टोइक यही करता है, दर्द को फ्यूल बनाकर अपना एम्पायर खड़ा करता है। पार्ट 13 उसकी दुनिया बदल गई।
पर तुम भी बदल गए। अब वो हर जगह तुम्हें खोजेगी, पर तुम्हारी आंखों में अब वो पुरानी मासूमियत नहीं होगी। तुम्हारा लहजा अब शांत है, चेहरा ठंडा और आत्मा आग जैसी। स्टोइक बन चुके हो तुम। अब कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि तुमने खुद को ही सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। पार्ट 14, नो कॉन्टैक्ट रूल। अब वो पछताएगी। हर दिन जब तुम कुछ बड़ा करते हो, वो कहीं दूर बैठकर सोचती है, मैंने उसे क्यों छोड़ा। अब उसकी यादों में तुम एक वार्निंग बन चुके हो कि किसी को हल्का समझना सबसे बड़ी गलती होती है। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ दर्द नहीं देता, रिग्रेट देता है। ऐसा रिग्रेट जो सालों तक पीछा करता है। पार्ट 15, अब डिसीजन तुम्हारा है। स्टोइसिज्म सिखाता है, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट हु ट्राइड टू ब्रेक यू। अब अगर वो वापस भी आती है, तब भी फैसला तुम्हारा होगा। तुम टूटे नहीं, तुम निखर गए। तुम्हारे पास अब वो आत्मबल है जो किसी भी इश्क से बड़ा है। नो कॉन्टैक्ट रूल ने तुम्हें सिर्फ छोड़ा नहीं, तुम्हें तैयार किया है एक नई शुरुआत के लिए। नो कॉन्टैक्ट रूल एक हथियार है जो कमजोर को फौलाद बनाता है। अगर तुम भी ऐसी ताकत की तलाश में हो, तो प्रेरणा साम्राज्य को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां तुम्हारा दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा।